जय श्री राम। आज हम जुपिटर की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। गुरु की दृष्टि, ठीक है। हर एक भाव के अंदर गुरु की दृष्टि का परिणाम क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो गुरु है ना, कुंडली में समझो गुरु को ईश्वर की उपमा दी गई है। बुरे से बुरा अरिष्ट योग कुंडली के अंदर है, बट जुपिटर कहीं से भी उस योग को देख लेता है ना, तो उसको बेनिफिशियल कर देता है, ठीक है। तो गुरु की इतनी महिमा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भाव जो है, ठीक है, वैसे हर भाव में गुरु अच्छा परिणाम देते हैं। जो जहाँ देखते हैं गुरु, ठीक है, वो वहाँ पे ब्लेस्ड कर देते हैं। उस घर की चीज़ों से आपको अत्यंत ही लाभ होता है, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि के बारे में क्या बोला गया है, जुपिटर जहाँ देखता है वहाँ उजाला कर देता है। यानी जुपिटर की जो दृष्टि है, जुपिटर एस्पेक्ट, उसको कंसीडर किया है डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है। अभी ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। डिवाइन हेल्प आपको कब मिलती है, जब आप सब कुछ करके थक हार चुके हो, ठीक है। आपको पता है कि अब इससे आगे मेरे बस का नहीं है। जैसे ही आप हाथ खड़े कर देते हो, तब ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो जुपिटर आपको जब भी हेल्प करने आएगा तभी आएगा जब आप अपने ईगो से पर हो जाओगे, यानी अपने अंदर वो ईगो नहीं रखोगे। जैसे ही आपने हाथ हटा लिया, ठीक है, जैसे ही आपने ये भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तुरंत आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब हर एक भाव में जुपिटर की दृष्टि का क्या फल मिलता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है हर हमेश, ठीक है। चाहे यहाँ पे 1 से लेके 12 कोई भी नंबर लिखा हो, बट ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होगा। और यहाँ से कुंडली रोटेट करके 12 घरों तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कुंडली के 12 हाउसेस है, ठीक है। सबसे पहले ये बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस पे, ठीक है। अगर यहाँ पे जुपिटर देख रहा है, जुपिटर आपको इस घर में दृष्टि दे रहा है, तो ये क्या इंश्योर करेगा यहाँ पे ये इंश्योर करता है गुड हेल्थ। क्योंकि फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है, फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनालिटी, योर माइंडसेट, योर कैरेक्टर, ठीक है। तो जब ईश्वर इसको देख लेगा तो ये एश्योर करता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप रिलीजियस होंगे, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि लाइफ में क्या करना है, ठीक है, सही मार्गदर्शन आपको जीवन जीने का मिलेगा। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर देखता है, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में किन किन कंडीशन में देख सकता है, पहले ये समझ लेते हैं जुपिटर की कितनी दृष्टि होती है। जुपिटर को 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट दिया गया है, ठीक है। अभी जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ से आपको काउंटिंग करनी है 5 तक, 7 तक और 9 तक, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हाउस में जुपिटर कब देख पाएगा, जब वो 7th हाउस में हो, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस से सीधा वो देखेगा फर्स्ट हाउस को, या तो 9th हाउस में जुपिटर बैठा हो, यहाँ से फर्स्ट हाउस को देख सकता है, या 5th हाउस में जुपिटर बैठा हो, यहाँ से वो फर्स्ट हाउस को देख सकता है, ठीक है। तो जब भी, वैसे भी पराशर जी ने बोला है कि कोई भी बेनिफिक प्लैनेट या जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से जो शुभ ग्रह है, जब भी लग्न को देखते हैं लग्न को बल देते हैं, ठीक है। तो लग्न को जब भी कोई शुभ ग्रह देखता है ना, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। अभी मान लेते हैं जुपिटर 2nd हाउस को देखता है। 2nd हाउस से हम देखते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन को, हमारा जो धन संचय है, ठीक है। जनरली लोग वेल्थ को ही कंसिडर करते हैं, बट 2nd हाउस उस हर चीज़ का है जो आप इकट्ठा करते हो, चाहे फिर वो धन हो, चाहे फिर वो आपकी विद्या हो, चाहे आपके संस्कार हो, चाहे आपके रिचुअल्स हो, ठीक है। जो चीज़ आप अपने जीवन में इकट्ठा करते हो, सारी चीज़ यहाँ 2nd हाउस से देखी जाती, ठीक है। तो जब भी जुपिटर आपको 2nd हाउस से देखेगा, आपको वेल्थ के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी वेल्थ को। आपको आपका जो कुटुंब है, आपको पारिवारिक जो माहौल है वो अच्छा देगा, ठीक है। आपको अच्छा कुटुंब मिलेगा। आपकी जो वाणी होगी वो भी बहुत सभ्य वाणी होगी, क्योंकि जुपिटर उसको देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, वेल्थ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट कैसे मिलेगी, वेल्थ थ्रू डिग्निटी। यानी आप अपने जीवन में पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई अनैतिक काम नहीं करोगे, ठीक है। तभी ये जुपिटर एश्योर करता है कि आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। अगर जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है और आपने कोई अनैतिक काम स्टार्ट कर दिया, तो आप जुपिटर से आपको हेल्प मिलेगी, वो आशा रखना छोड़ दो, क्योंकि जुपिटर नैतिकता का प्रतीक है, ठीक है। तो जब भी जुपिटर आपके 2nd हाउस को देखता हो ना, आपको लॉयल वे में, ठीक है, आपका जो कर्म है उसी के अधीन रह के जो इनकम हो रही है उसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तब आपका धन बढ़ेगा। अगर आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया तो फिर जुपिटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता।
अभी सेकेंड हाउस में जुपिटर कैसे दृष्टि कर सकता है, यहाँ 6th हाउस में बैठेगा तो 6th हाउस से 9th एस्पेक्ट जुपिटर का सेकेंड हाउस में जाएगा, या तो फिर यहाँ पे 10th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, यहाँ से 5th एस्पेक्ट जुपिटर का जाएगा, या फिर 8th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, यहाँ से सीधा 7th एस्पेक्ट से वो आपके सेकेंड हाउस को देखेगा। आपकी पोजीशन चेक करते रहना कहाँ आपका गुरु बैठा है, ठीक है। अभी जब जुपिटर थर्ड हाउस को देखेगा क्या करेगा, जुपिटर जब थर्ड हाउस को देखता है ना तो वो ये एंश्योर करता है कि आपका जो साहस है, आपका जो बल है, आपका जो पराक्रम है वो सही दिशा में यूज़ हो, ठीक है। तो ऑलवेज जब जुपिटर थर्ड हाउस को देखता है ना, आपकी करेज, हिम्मत राइट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। आपको ऐसे सिबलिंग्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करे, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन विथ रिलेटेड टू योर राइटिंग एंड ऑल, ठीक है। आपका जो लेखन है, आपका जो पढ़ने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें जुपिटर यहाँ पे ब्लेस्ड कर देता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है जुपिटर अगर थर्ड हाउस को देखेगा तो। थर्ड हाउस को कैसे देखेगा, एक तो यहाँ पे बैठा हो 9th हाउस में, क्योंकि 9th हाउस से सीधा वो 7वीं दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेगा, या तो फिर वो बैठा है यहाँ पे 11th हाउस में, ठीक है। 1 2 3 4 5 11th हाउस से सीधा वो देखेगा आपके थर्ड हाउस को। फिर कहाँ से देखेगा, 7th हाउस से, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7th हाउस से भी 9th एस्पेक्ट उसका थर्ड हाउस में जाएगा। तो जब भी थर्ड हाउस में जुपिटर देखता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, बिना मेहनत के उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि क्या है, ईश्वर देख रहा है ना मेहनत के भाव को। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जितनी मेहनत करते हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है। 4th हाउस को ले लेते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है अगर जुपिटर आपके 4th हाउस को देखता है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, इंसान, मुझे एक चीज़ बताओ, 4th हाउस के एग्जैक्ट सामने कौन सा हाउस है, 10th हाउस है। 10th हाउस किस चीज़ का है, आपके प्रोफेशन का है, ठीक है। समाज में जो आपका स्टेटस है वो 10th हाउस दिखाता है। तो अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो आपका काम अच्छा चलेगा, घर का माहौल अच्छा होगा तो सोसाइटी में आपको स्टेटस अच्छा मिलेगा, लोग सही नज़रों से आपको देखेंगे, लोग सम्मानित तरीके से आपको देखेंगे। बट उसके लिए 4th हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कंडीशन में अगर जुपिटर इसको देख लेता है तो सबसे पहले तो आपको ना माता से बहुत लाभ होगा, ठीक है। माता से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा आपको, ठीक है, भूमि भवन वाहन सारी चीज़ें आपको मिलेगी अगर जुपिटर 4th हाउस को देख रहा है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल पीस और घर की डोमेस्टिक पीस, ठीक है। होम का, घर का जो एनवायरनमेंट है, दिन रात पूजा पाठ चलता रहेगा, यानी वो तो नहीं होता बट एक धार्मिक माहौल रहेगा आपके घर के अंदर अगर जुपिटर 4th हाउस को देख रहा है तो। कहाँ से देखेगा 4th हाउस को, एक तो यहाँ पे बैठ गया हो 10th हाउस में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जुपिटर 12th हाउस में, क्योंकि 12th हाउस से भी उसका 5th एस्पेक्ट जाएगा, या तो फिर यहाँ पे है 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस से 9th एस्पेक्ट 4th हाउस में जाएगा जुपिटर का। अभी 5th हाउस को ले लेते हैं। अगर 5th हाउस में जुपिटर की दृष्टि आ रही, गुरु की दृष्टि, सबसे बढ़िया है संतान को लेके। आपको ऐसी संतति प्राप्त होगी जो आपका आदर करेगी, आपका सम्मान करेगी, आपके विवेक में रहेगी, ठीक है, आपके विनय में रहेगी, और वो खुद भी विवेकपूर्ण व्यवहार करेगी, ठीक है। तो आपके जो बच्चे हैं ना बहुत अच्छे होते हैं अगर जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो। आपकी एजुकेशन को अच्छा कर देगा, ब्लेस्ड कर देगा, आप सही मायनों में अच्छा पढ़ पाओगे। इंटेलिजेंस, आपको रिलीजियस इंटेलिजेंस मिलेगी, यानी आपकी जो बुद्धि है ना उसको ये विवेक रहेगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ आप मंत्र उपासना कर रहे हो तो इसके लिए भी जुपिटर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मंत्र साधना भी हम 5th हाउस से देखते हैं। बट सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, 5th हाउस पंचम भाव, पंचम भाव जो है ना वो प्रेम का भाव है, ठीक है, आपके लव अफेयर्स। तो यहाँ पे अगर जुपिटर देख रहा है ना किसी के 5th हाउस को, तो आपके प्रेम में पवित्रता को ला देगा, ठीक है। तो आपका जो प्रेम होगा ना फिर वो समाज एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है, अगर कर रहा है तो यानी आपका जो रिलेशन है, आपका जो प्रेम है किसी के प्रति, उसमें पवित्रता ऐड करना काम जुपिटर का है अगर जुपिटर 5th हाउस को देख रहा है तो। 5th हाउस में कहाँ से देखेगा, एक तो यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हो, या तो आपके 1st हाउस में जुपिटर बैठा हो, ठीक है, तब देख लेगा, या फिर आपके 9th हाउस में, क्योंकि 9th हाउस से 9th एस्पेक्ट जाएगा 5th हाउस के अंदर।
इसीलिए बोला है ना पराशर जी ने कि भाई फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो 1,02,000 का समन करता है, क्योंकि क्या हुआ, आपकी बुद्धि को उसने श्रेष्ठ बना लिया, आपके जो धर्म है, आपका जो भाग्य है उसको उसने श्रेष्ठ कर दिया, और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको उसने श्रेष्ठ कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया जुपिटर है अगर फर्स्ट हाउस में आप लोग जुपिटर लेके बैठे हो तो। अभी यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट, दृष्टि की बात करेंगे 6th हाउस में। अगर जब कभी भी गुरु की दृष्टि 6ठे भाव में जाती है ना, आपको रोग नहीं होंगे, आप चाहे कुछ भी हो, शत्रु हो या कोर्ट केस हो, आपका विजय निश्चित है। ये एंश्योर करता है 6th हाउस में जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट जाता है कि यू विल विन। ठीक है, आपकी विक्ट्री होगी ओवर योर इलनेस, ओवर योर शत्रुस। ठीक है, जो भी एनिमीज आपके हैं तो, और ये ना करने ही नहीं देता। मीन्स आप देखोगे ना, जिसका भी 6th हाउस में जुपिटर की दृष्टि जा रही ना, हाँ छोटे मोटे सर्दी जुकाम अगर हो सकता है, बट कोई बड़ी लंबी बीमारी नहीं होगी, ना कोई एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है अगर जुपिटर आपके 6th हाउस को देख रहा है तो। कैसे देखेगा, सबसे पहले तो अगर 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है तो उसका 5th एस्पेक्ट जाएगा 6th हाउस में। ठीक है, फिर 12th हाउस में जुपिटर बैठा है तो उसका 7th एस्पेक्ट जाएगा, और 10th हाउस में जुपिटर बैठा है तो उसका 9th एस्पेक्ट जाएगा। ठीक है, 7वें भाव में जुपिटर की दृष्टि, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। ये एंश्योर करता है आपका मैरिज अच्छा चलेगा, लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, मैरिटल हैप्पीनेस एंश्योर करता है, और सबसे बढ़िया बात, आपको गेन्स होंगे बिजनेस के थ्रू, और वो भी इन अ मोरल वे, यानी आप जो भी बिजनेस लॉयल्टी के साथ करोगे विदाउट चीटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको वो गेन्स करवाएगा अगर जुपिटर 7th हाउस को देख रहा है तो। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो 7वीं दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, 3rd हाउस में बैठा है तो 5th एस्पेक्ट जाएगा, 11th हाउस में बैठा है तो 9th एस्पेक्ट जाएगा 7th हाउस को। ठीक है, 8th हाउस में जुपिटर की दृष्टि सबसे पहले इंश्योर करती है लॉन्जिविटी। ठीक है, आपकी आयु की रक्षा करते हैं, आपका आयुष्य सिक्योर करता है जुपिटर जब भी 8th हाउस को देखता है तो। ज्योतिष के अंदर आपको रुचि होगी, आपका रुझान होगा, और ज्योतिष आप अच्छे से सीख भी पाओगे। रिसर्च का कोई भी काम हो वो आप अच्छे से कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी जुपिटर 8th हाउस को एस्पेक्ट दे देता है ना, देखो 8th हाउस किस चीज़ का है, अचानक से नुकसान। ठीक है, एक्सीडेंट, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ अचानक से होती है उसका रिस्पॉन्सिबल हाउस है 8th हाउस, और जब जुपिटर उसको देख लेता है ना तो वो जो आपके लॉसेस है उसको रोक देता है। ठीक है, आपको बचाता है एक्सीडेंट से, रेस्क्यू करता है आपका, और अगर मान लो हो भी गया, ठीक है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एंश्योर करता है जुपिटर, अगर 8th हाउस को देख लेता है ना तो ये एंश्योर करता है कि आपको हानि नहीं होगी। भले एक्सीडेंट लिखा है कुंडली के अंदर, हो भी गया, बट आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये वैसे वाली बात है कि हम 100 की स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया बट हमें कुछ नहीं हुआ। देखे ना आपने कितने केसेस ऐसे होते हैं। मोस्टली केसेस में जुपिटर उनके 8th हाउस को देख लेता हो। ठीक है, देखता होता है। कहाँ से आएगी 8th हाउस में जुपिटर की दृष्टि? सबसे पहले तो 12th हाउस से 9th एस्पेक्ट आप गिनोगे ना तो 8th हाउस में जाएगा। तो यानी जिसका जुपिटर 12वें घर में बैठा है वो 8वें घर को देख सकता है। 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है तो 2nd हाउस से 7th एस्पेक्ट से देख लेगा, या फिर यहाँ पे बैठा है 4th हाउस में तो 4th हाउस से 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से या 8th हाउस को देख लेगा। अभी आ जाता है 9th हाउस के ऊपर। जैसे मैंने बताया, ठीक है, आपके धर्म को बढ़ाता है, आपके भाग्य को बढ़ाता है, आपके पिता के साथ आपका रिलेशन अच्छा रखता है, आपके गुरु के साथ आप विनय में रहते हो। ठीक है, आप तीर्थ यात्राएं करते हो। तो जब भी 9th हाउस को जुपिटर देख ले, यानी क्या हुआ, आपके भाग्य को ईश्वर ने देख लिया। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अभी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, लाइफ में लॉयल्टी मेंटेन करके चलनी है। आपने अगर नैतिकता नहीं छोड़ी, आप किसी अनैतिक रास्ते पे नहीं गए, तो ये गुरु आपको बहुत मदद करेगा और लाइफ लॉन्ग मदद करेगा। इसमें फिर दशा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टि ना कायम रहती है किसी भी प्लेनेट की। ठीक है, दशा में विस्तृत फल देती है, बट जुपिटर आपको बचाता है हर हमेशा। अगर आपके 9th हाउस को देख रहा है, दैट मीन्स कि योर जो भाग्य है वो सिक्योर है। अब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में यही है कि डिग्निटी एंड मोरालिटी, एथिक्स, वो लेके चलो। आपका जुपिटर आपको हर हमेशा साथ देगा। कैसे आएगी जुपिटर की 9वीं दृष्टि यहाँ पे
सबसे पहले तो जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा हो, 7वें एस्पेक्ट से देखेगा। 5th हाउस में बैठा हो, 5th एस्पेक्ट से देख लेगा। 1st हाउस में बैठा हो, 9th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देख लेगा। ठीक है, अभी जब 10th हाउस में जुपिटर की दृष्टि होती है, मैक्सिमम केसेस में रेफरेंस थ्रू आपको बिजनेस मिलेगा, रेफरेंस थ्रू आपको काम मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपके पिता के जान पहचान से या पिता तुल्य कोई व्यक्ति है वो आपको रेफर करे। आपके करियर बिल्डिंग में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा जब भी जुपिटर 10th हाउस को देखता है, क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर पिता है या पिता तुल्य व्यक्ति। ठीक है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सारे जुपिटर है। और मैं तो कहता हूँ जिसका भी 10th हाउस में अगर जुपिटर देख रहा है ना, आपको हर एक बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने चाहिए अगर आपको करियर अच्छा चलाना है तो। यहाँ पे ये इंश्योर करता है करियर ग्रोथ। जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है, तो जहाँ पे भी देखेगा उसके कारकत्व को बढ़ा देगा। और कैसे बढ़ाएगा, इन अ बेनिफिशियल वे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और पद की प्राप्ति भी होगी, आपकी डेजिग्नेशन की बहुत अच्छी रहेगी। सक्सेस थ्रू मोरालिटी, यानी आप अगर एथिक्स नहीं छोड़ते हो, ठीक है, तो चाहे कैसे भी ग्रह योग हो, आपको करियर में फ़ायदा होगा ही होगा अगर जुपिटर आपके 10th हाउस को देख रहा है तो। कहाँ से देखेगा 10th हाउस को, एक तो यहाँ पे बैठा हो, 2nd हाउस से 9th एस्पेक्ट जाएगा जुपिटर को, दूसरा 4th हाउस यहाँ पे बैठा हो, तीसरा 6th हाउस यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, आपके कर्म को दृढ़ कर देता है, सुदृढ़ कर देता है। यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि जाती है। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि ये लाभ भाव है ना, गेंस यहाँ से देखे जाते हैं। आपको लाइफ में जितने भी लाभ मिलने वाले, आपकी जितनी भी इच्छा पूर्ति होने वाली 11th हाउस से। अभी वहाँ पे किसने देख लिया, भगवान ने देख लिया। आपकी इनकम में आपको ग्रोथ दिखेगा, आपको सोशल सर्कल बहुत अच्छा मिलेगा, अटेनमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स, आपने जो जो भी इच्छाएं की है वो पूर्ण होगी। ठीक है, बहुत अच्छा है जब जुपिटर 11th हाउस को देखता है तो। कहाँ से देखेगा, एक तो यहाँ 7th हाउस में बैठा है, वहाँ से 5th एस्पेक्ट जाएगा, यहाँ 5th हाउस में बैठा है, यहाँ से 7th एस्पेक्ट जाएगा जुपिटर को 11th हाउस में, या तो फिर यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा है, यहाँ से गिनोगे तो 9th एस्पेक्ट से वो 11th हाउस को देख लेगा। जब जुपिटर की दृष्टि 12th हाउस को जाती है, आपके जो लॉसेस है, ठीक है, वो अच्छी जगह पे होते हैं। यानी आप जो खर्चा करोगे, क्योंकि ये किसका है, एक्सपेंसिस का हाउस है, आपका जो भी खर्चा होगा ना धार्मिक गतिविधियों में होगा। ठीक है, तो अच्छा है कि बुरा है, वो अच्छा ही है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आपको देता है, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपका इंक्लाइनेशन ना लिबरेशन के ऊपर होगा, यानी मोक्ष की तरफ आपका झुकाव होगा। ठीक है, तो जुपिटर जब भी देखता है ना किसी हाउस को ब्लेस्ड कर देता है। बट ऐसा नहीं कि मेरा तो जुपिटर देख रहा है अब मैं जो चाहे काम करूं। आपको दो चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, एथिक्स, डिग्निटी, मोरालिटी। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो मैंने जो बोला वो चीज़ें होके ही रहेगी। ठीक है, तो ट्राई करें हम कि इस वैल्यूज़ के साथ अपनी लाइफ जिए। अगर हम वैल्यूज़ के साथ लाइफ जिएंगे, हमारी कुंडली का जुपिटर चाहे फिर नीच का बैठा हो, आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। जय श्री राम।